जिस दिन ये अतल खाई मन की स्पष्ट दर्शन में आ जाती है, उस दिन मनुष्य एक दूसरे आयाम में, एक दूसरी दिशा में गतिमान हो जाता है, जहां कभी भी कुछ खाली नहीं है, जहां सब कुछ भरा हुआ है। उस दिशा का नाम ही परमात्मा है। और दो ही दिशाएं हैं, एक मन को भरने की दिशा जो असफल है, सतत असफल है, जो व्यर्थ है और जिसकी अंतिम परिणाम में खाली हाथों के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता। इस मन को कैसे जाना जा सकता है, इस दिशा में ही इन 2 दिनों में आपसे बात करूंगा। पहली बात, हम सारे लोग मन को जानने की बात तो दूर रही, इसे जानने से बचना चाहते हैं। जानने की बात तो बहुत दूर, हम अपनी आंखें चुरा लेना चाहते हैं इस मन से कि कहीं इससे मिलना ना हो जाए। कोई आदमी अपनी शक्ल देखने को तैयार नहीं, कोई आदमी जैसा वो है वैसा ही अपने को उघाड़ के देखने का साहस नहीं करता। हम तो अपने से भाग रहे हैं और भागते भागते हम रास्ते में जो भी मिलता है उससे पूछते चलते हैं, आत्मज्ञान का कोई रास्ता है? अपने से भाग रहे हैं और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहिए। ये दोनों बातें अत्यंत मूढ़तापूर्ण हैं। ये दोनों बातें इतनी विरोधी हैं कि इससे बड़ा और कोई विरोध, इससे बड़ा और कोई कंट्रडिक्शन नहीं हो सकता। पूछें अपने से, कहीं मैं अपने से भाग तो नहीं रहा हूं? हम सब भाग रहे हैं। भागने के हमने बहुत से रास्ते ईजाद कर लिए। कोई भी आदमी ठीक अपने आमने सामने नहीं होना चाहता, आंख चुराता है अपने से। और इस आंख चुराने के लिए जो उपाय करता है वो ये कि जो वो नहीं है वही अपने को समझ लेता है। हिंसक व्यक्ति अपने को अहिंसक समझ लेता है, अधार्मिक व्यक्ति अपने को धार्मिक समझ लेता है, ताकि जो अधार्मिकता है वो दिखाई ना पड़े, वो आमने सामने ना आ जाए। तो सस्ती तरकीबें खोज लेता है। अधार्मिक व्यक्ति रोज सुबह उठ के मंदिर जाने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं धार्मिक हूं। हिंसक व्यक्ति पानी छान के पीने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं अहिंसक हूं। कामुकता से भरा हुआ व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं काम और सेक्स से मुक्त हूं। हम जो हैं उससे विरोधी वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हम जो हैं उससे ठीक उल्टी शक्ल, उससे ठीक उल्टे मुखौटे, उससे ठीक उल्टे वस्त्र हम अपने ऊपर ढांक लेते हैं ताकि दिखाई ना पड़े, ताकि दूसरों की आंखों में तो हम छिप ही जाएं, अपनी आंखों में भी छिप जाएं। एक धोखा चल रहा है, दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। दूसरों के धोखे हमें दिखाई पड़ जाते, लेकिन खुद जो हम अपने को धोखा दे रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता। मैंने सुना है एक स्कूल में सुबह ही सुबह स्कूल का इंस्पेक्टर निरीक्षण करने को आ गया। वो पहली ही कक्षा में जो उसके सामने पड़ी उसके भीतर गया और उसने जाके तख्ते पर एक सवाल लिखा और विद्यार्थियों से कहा कि तुम में से जो भी 3 विद्यार्थी इस कक्षा में सर्वाधिक कुशल हों वे खड़े हो जाएं और एक के बाद एक आके सवाल को हल करें। आकस्मिक निरीक्षण करने वो स्कूल में आया था। एक विद्यार्थी उठा जो कक्षा में प्रथम था, उसने आके बोर्ड पर सवाल किया, ठीक सवाल किया था, लौट के अपनी जगह जाके बैठ गया। दूसरा विद्यार्थी उठा जो कक्षा में द्वितीय था, उसने भी आके सवाल किया और अपनी जगह जाके बैठ गया। फिर तीसरा विद्यार्थी उठा, लेकिन तीसरा थोड़ा झिझकते हुए बोर्ड के पास आया और सवाल जैसे ही हल करने को था, उस इंस्पेक्टर ने गौर से देखा तो पाया ये तो वही विद्यार्थी है जो पहले भी आया था।
पहले बार जो आया था ये वही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम तो पहली दफा आके सवाल हल कर चुके हो, तीसरा विद्यार्थी कहाँ है? उस विद्यार्थी ने कहा, माफ करिए, तीसरा विद्यार्थी आज मौजूद नहीं है, वो क्रिकेट का खेल देखने गया हुआ है और मुझसे कह गया है कि मेरी जगह कोई भी काम हो तो तुम कर देना। इंस्पेक्टर तो आग बबूला हो गया। उसने कहा, ये क्या बात है? क्या तुम दूसरे की जगह परीक्षा दोगे? क्या तुम दूसरे की जगह सवाल करोगे? ये मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं। हद धोखा चल रहा है। उसने विद्यार्थी को डांटा और कुछ नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया। ऐसा मौका मिल जाए तो शिक्षा कोई भी देता है, छोड़ता नहीं। और उस विद्यार्थी को डांटने के बाद वो शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड के पास खड़ा हुआ था और उसने कहा, महाशय, मैं तो अपरिचित हूं, लेकिन आप तो इस कक्षा से भली भांति परिचित हैं। आप भी खड़े देखते रहे कि ये विद्यार्थी धोखा दे रहा है और आपने मुझसे कुछ कहा नहीं। उस शिक्षक ने आंख नीचे की और कहा, महानुभाव, मैं भी इन्हें पहचानता नहीं। वो इंस्पेक्टर तो हैरान हो गया। उसने कहा, आप इस कक्षा के शिक्षक हैं, पहचानते नहीं? उसने कहा, असल बात यह है कि इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया और वो मुझसे कह गया है कि जरा मैं उसकी क्लास देख लूं, मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं। तब तो बात और भी बिगड़ गई और इंस्पेक्टर की आंखों से आग निकलने लगी और वो पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा। उसने कहा, ये तो हद हो गई, ये तो धोखे की हद हो गई। विद्यार्थी धोखा दे तो दे, आप शिक्षक होके भी धोखा दे रहे हैं। और उसने शिक्षक को भी कुछ उपदेश की बातें कही। अंत में जब वो चलने लगा तब उसने कहा, बच्चों, और शिक्षक को कहा, महाशय, आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती, नौकरी पर आंच आ जाती। वो तो अच्छा हुआ कि असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने गया। मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसकी जगह निरीक्षण करने आ गया। ये हमें हंसने जैसी बात मालूम होती, लेकिन जिंदगी ने ऐसे ही रास्ते पकड़ लिए हैं जहां सब धोखा हो गया, जहां हम सब किसी और की जगह खड़े हुए मालूम हो रहे हैं, जहां हम सब किसी और के चेहरे लगाए हुए हैं, जहां हम सब किसी और के कपड़े पहने हुए हैं, जहां हम सब वहां नहीं है जो हम हैं, बल्कि कहीं और कुछ और दिखलाई दे रहे हैं, दिखलाई देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे धोखे में किसी और का नुकसान होता हो या न होता हो, एक बात निश्चित हो जाती है, स्वयं से परिचित होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि इस निरंतर धोखाधड़ी में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं, वस्तुतः हम कौन हैं। अपने को पहचानने के लिए जो झूठे वस्त्र हमने पहन रखे हैं और झूठी शक्लें बना रखी हैं, उन शक्लों को और वस्त्रों को उतार देना अत्यंत आवश्यक है। इसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। जो अभिनय हमने ओढ़ रखे हैं उनको अलग कर देना ही तपश्चर्या है।